श्री कार्तिक मास महात्म्य में 24वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है, घर में संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दीन और दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत धन हो, जिसे वह यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम करता था, मगर दरिद्रता थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि वह भगवान शिव की आराधना करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब एक वर्ष बीत गया तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपने मन की बात उससे कही कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। फलस्वरूप राजा की आज्ञा अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक न जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी में आई तो पूरा नगर अंधेरे में और एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीपमालिका से जगमग देखकर प्रसन्नतापूर्वक वे उसके घर में जाने लगी। किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे विप्र, जब तक तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा कर आप अपने पूजन की विधि बताएं। इस पर माता बोली, हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई भोजन ना करे। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल स्वस्ति वाचन व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात मेरा यानी लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहे, कमलासन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नयनी, गंभीर नाभि वाली एवं स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण किए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करें। तत्पश्चात आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करें। दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस प्रकार
लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका धन धान्य से घर भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंत काल में अर्थात अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए बिताकर अंत में वह विष्णुलोक को चला गया। इस प्रकार श्री कार्तिक मास महात्म्य में 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। श्री कार्तिक